Welcome to my YouTube channel Madni Talimat. Please subscribe and press the bell icon for more videos. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, यौम आशूरा के दिन यानी 10 मुहर्रम और हराम के दिन ये कुछ काम मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये काम ज़रूर कीजिएगा क्योंकि 10 मुहर्रम और हराम के दिन ये काम करना इंतहाई ज़्यादा बाइसे अजर सवाब हैं। चूँकि 10 मुहर्रम और हराम का दिन अन करीब आने वाला है। पाकिस्तान में इस साल 2024 में ये 16 जुलाई को 10 मुहर्रम का दिन बन रहा है। तो इस दिन को गफलत में गुजारने से और दीगर फजूलियात में गुजारने से बेहतर है मैं आपको जो तरीक़ा बताने जा रहा हूँ और जो काम बताने जा रहा हूँ, इस अंदाज़ से इस दिन को गुजारें तो इंशाअल्लाह आप इस दिन की ढेरों बरक़ात हासिल कर सकते हैं। और अभी जब आप वीडियो देख रहे हैं तो अभी से नियत कर लें, क्योंकि ये नीयत जो है ये अमल से बेहतर है। इन्नमल अअमालु बिन्नियात, आमाल का दारोमदार नीयतों पर है। और नीयतुल मोमिन खैरुम मिन अमली, कि मोमिन की नीयत जो है उसके अमल से बेहतर है। तो अभी से नीयत कर लें। अगर 10 मुहर्रम के दिन किसी वजह से आप ये काम ना भी कर सके तो खालिस नीयत की वजह से अल्लाह ताला आपको अजर ज़रूर अता फ़रमाएगा। तो अभी से नीयत कर लें। अब वो काम कौन से हैं मैं आपको बयान करता हूँ आपके सामने। आपसे रिक्वेस्ट है पूरी तवज्जो के साथ, ध्यान के साथ इन चीज़ों को समझिएगा और इन बातों पर अमल करने के अल्लाह ताला हम सब को तौफ़ीक अता फ़रमाए। सबसे पहले याद रखें, इस दिन आपने रोज़ा ज़रूर रखना है। 10 मुहर्रम का रोज़ा, वैसे तो माह मुहर्रम के तमाम रोज़े रखना, इसमें जिस दिन भी आप रोज़ा रखेंगे उसकी बहुत ज़्यादा फ़जीलत अहादीस में बयान की गई है। माह मुहर्रम के जो रोज़े हैं उसकी बहुत ज़्यादा फ़जीलत, अजर व सवाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस से हमें मिलता है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद सबसे अफजल नमाज वो रात की नमाज यानी नमाज तहज्जुद है। और फ़र्ज़ रोज़ों के बाद यानी रमज़ान मुबारक के जो फ़र्ज़ रोज़े हैं उसके बाद सबसे अफजल जो रोज़े हैं वो माह मुहर्रम के रोज़े हैं। तो कितनी बड़ी फ़जीलत है कि फ़र्ज़ रोज़ों के बाद, माह रमज़ान मुबारक के रोज़ों के बाद सबसे अफजल रोज़े वो माह मुहर्रम के रोज़े हैं। और एक और हदीस पाक का मफ़हूम है, हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुहर्रम के एक दिन का रोज़ा 1 महीने के रोज़ों के बराबर है। अब आप देखें, अंदाज़ा लगाएं कि कितनी बड़ी फ़जीलत है। और ख़ास तौर पर यौम आशूरा का रोज़ा रखना यानी 10 मुहर्रम का रोज़ा रखना, इसकी ख़ास फ़जीलत नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मुझे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पर यकीन है कि वो आशूरा यानी 10 मुहर्रम और हराम के रोज़े के बदले गुज़श्ता 1 साल के गुनाह मुआफ़ फरमा देगा। यानी आशूरा के दिन का रोज़ा रखने से अल्लाह ताला गुज़श्ता 1 साल के गुनाह मुआफ़ फरमा देता है। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि इसकी कितनी ज़्यादा फ़जीलत है। लेकिन यहाँ पर एक बात इंतहाई ज़रूरी है, जो लोग रोज़ा रखना चाहते हैं 10 मुहर्रम का, उनके लिए ज़रूर और तवज्जो के साथ इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। आप मुहर्रम का 10 मुहर्रम का रोज़ा ज़रूर रखें, लेकिन उसके साथ इस हदीस को ज़रूर समाअत फरमाइएगा। आप जब 10 मुहर्रम का रोज़ा रखें तो उसके साथ एक और रोज़ा मिलाना ये ज़रूरी है, ज़रूर मिलाइएगा। यानी आप अगर 10 मुहर्रम का रोज़ा रखते हैं तो कोशिश करें साथ 11 मुहर्रम का रोज़ा रख लें, या इसी तरह अगर आप 9 मुहर्रम का भी साथ रोज़ा रख लें और 10 मुहर्रम का रोज़ा रख लें, ठीक है। यानी 10 मुहर्रम के रोज़े के साथ या 9 मुहर्रम का रोज़ा मिला लें या 11 मुहर्रम का रोज़ा मिला लें, एक रोज़ा ना रखें। क्योंकि यहूदी भी ये रोज़ा रखते थे, तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि यहूदियों की मुशाबहत न करो, यानी यहूदी एक रोज़ा रखते हैं तो तुम 2 रखो और उनकी मुशाबहत ना करो। तो इसलिए जो दोस्त, जो माएँ बहनें, बेटियां रोज़ा रखना चाहती हैं 10 मुहर्रम का, तो वो साथ या 9 मुहर्रम का रोज़ा मिला लें या फिर 10 मुहर्रम का रोज़ा मिला लें। तो इस तरह सबसे पहला काम आपने ये करना है कि आपने इस दिन यानी रोज़ा रखना है। दूसरे नंबर पर आपने 10 मुहर्रम के दिन कुछ ना कुछ सदका करना है, जो भी हस्ब तौफ़ीक है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा ख़र्च करें और आप परेशान हो जाएं, जी मैं किस तरह ख़र्च करूं, मेरे पास तो है ही नहीं है। तो इस तरह ना सोचें, जो भी अल्लाह ताला ने आपको तौफ़ीक दी हुई है ना, जितना भी आप कर सकते हैं आप वो ज़रूर सदका करें। गरीब गुरबा में मुस्तहिक जो लोग हैं उनमें बाँट दें। अब सदका करने के हवाले से कुछ लोग सवालात पूछते हैं, जी सदक़े में गोश्त देना क्या ज़्यादा फ़जीलत रखता है? याद रखें, ये ज़रूरी नहीं है कि आप सदक़े में गोश्त ही वो तकसीम करें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सबसे अफजल तरीन सदका ये है कि आप किसी ज़रूरतमंद की ज़रूरत को पूरा कर दें, ठीक है। इसलिए जो भी आप देखते हैं, समझते हैं कि यह मुस्तहिक है, आप देखें उसकी ज़रूरत क्या है। अगर वो दवाइयाँ ख़रीद रहा है, बीमार है, तो आप उसकी दवाई ख़रीदें।
अगर वो बच्चों को ट्यूशन के पैसे देने हैं या उसका उनके कपड़े वगैरह ख़रीदने हैं, तो इस तरह आप उनकी मदद करें जो उनकी ज़रूरत है। इस तरह ना हो कि वो बीमार है, डॉक्टर ने उसे गोश्त खाने से मना किया है और आप गोश्त ले जाएं, तो वो उसके किस काम आएगा। दूसरे नंबर पर कुछ लोग जो सदका सर से घुमा कर देते हैं और समझते हैं कि ये बेहतर तरीका और अफजल तरीका, इस तरह ज़्यादा सवाब मिलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। याद रखें, शरीयत की तरफ से ऐसा कोई चक्कर नहीं है, ये हमारे सब अपने चक्कर हैं। आपने अगर सदका करना है तो बस फिर नियत कर लें और जो मुस्तहिक है उसे दे दें, बस यही काफ़ी है। ये घुमा कर देना और चक्कर देना, ये सब हमारे चक्कर हैं, शरीयत की तरफ से ऐसा कोई चक्कर नहीं है। कुछ लोग पूछते हैं जी सदका बता कर देना ज़रूरी है, तो याद रखें सदका बता कर देना ज़रूरी नहीं है। आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको हम बता देते हैं कि ये सदक़े की चीज़ है, तो वो लेते नहीं हैं, वो फिर कतराते हैं सदक़े की चीज़, हालांकि वो मुस्तहिक होते हैं लेकिन वो सदक़े की चीज़ लेते नहीं हैं। इसलिए बता कर देना ज़रूरी नहीं है। अगर आप समझते हैं कि सामने वाला मुस्तहिक है तो बिन बताए भी आप उसे सदका दे सकते हैं, बल्कि आप उसे कहें कि मेरी तरफ से तोहफ़ा है, आप इसे अपने बच्चों के लिए उनकी जो भी ज़रूरत है उसे पूरा करें। ठीक है, बता कर देना ज़रूरी नहीं है। तो ज़रूर आप सदका करें, अल्लाह की राह में ख़र्च करें। अब यहाँ पर कुछ बातें ज़रूर मैं अर्ज़ करूँगा। कुछ लोग जो हैं वो 10 मुहर्रम के दिन वो लंगर शरीफ का एहतमाम करते हैं, करीब गुरबा में वो तकसीम करते हैं, लेकिन कुछ लोग इंतहाई वो गलत हरकत करते हुए देखे गए हैं। वो मैंने देखा है कुछ लोग इस तरह करते हैं, बिलखुसूस ये नौजवान तबका होता है, वो क्या करते हैं, रास्तों में खड़े हो जाते हैं और रस्सा सा पकड़ा होता है हाथ में, और जो भी गाड़ी वाला या मोटरसाइकिल वाला गुज़र रहा होता है तो उसे खड़ा करते हैं, उसे कहते हैं जी हमने इसाले सवाब के लिए, इमाम हुसैन के इसाले सवाब के लिए हमने लंगर शरीफ बनाना है, तो आप अपना हिस्सा दें। अब अगर कोई हिस्सा दे देता है तो वो तो ठीक चलें जी, वो तो गुज़र जाता है, और जो नहीं देता फिर उसे बुरा भला कहते हैं, उसे मैंने देखा है उसे कहते हैं ये मुनकर है, ये तो दूसरे तबके से है। इस तरह की वो घटिया हरकत की जाती हैं। याद रखें, ज़ोर ज़बरदस्ती किसी के साथ ना कीजिएगा, क्योंकि ये आप पर फ़र्ज़ वाजिब तो है नहीं। अगर आप कर लेंगे तो सवाब पाएंगे, नहीं करेंगे तो आप गुनाहगार नहीं होंगे। लेकिन अगर इस तरह आप करेंगे, लोगों की दिल आज़ारी करेंगे, तो इस पर आप ज़रूर गुनाहगार होंगे। इसलिए अगर सदका करना चाहते हैं, जो भी हस्ब तौफ़ीक है, जितना भी अल्लाह ने आपको तौफ़ीक दी है, आप अपनी हस्ब तौफ़ीक सदका करें। ठीक है। तीसरे नंबर पर आप इस दिन नमाज तहज्जुद का ज़रूर एहतमाम कीजिएगा। नमाज तहज्जुद, चूँकि आपने रोज़ा तो रखना ही होगा, तो रोज़ा रखने के लिए जब आप उठें तो कोशिश करें नमाज तहज्जुद के 2, 4, 6, 8, 10, 12 नफल पढ़ लीजिएगा। उसका मुकम्मल तरीका मैं ने बताया हुआ है, इसी चैनल पर वीडियोस मौजूद हैं, आप वो ज़रूर वीडियो देखिएगा और उससे मुकम्मल तरीका सीख के नमाज तहज्जुद ज़रूर अदा कीजिएगा, क्योंकि ये नमाज़ वो नमाज़ है जिसके बारे में प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 3 लोग ऐसे हैं जिन्हें अल्लाह ताला देख के मुस्कुराता है, खुश होता है। नंबर 1, जो लोग नमाज के लिए सफ़े दुरुस्त करते हैं। नंबर 2, जो जहाद के लिए सफ़े दुरुस्त करते हैं। और तीसरे नंबर पर जो बंदा नमाज तहज्जुद के लिए उठता है तो अल्लाह ताला अपनी शायान शान उसे देख के मुस्कुराता है, खुश होता है कि मेरा बंदा उठा है नमाज तहज्जुद के लिए, मेरी बारगाह में वो सर्वसजूद होने के लिए उठा है, तो अल्लाह ताला उसे देख के राज़ी होता है, खुश होता है। तो नमाज तहज्जुद का ज़रूर एहतमाम कीजिएगा। चौथे नंबर पर इस दिन आपने 1000 मरतबा सूरह इखलास ये ज़रूर पढ़नी है। इसकी बहुत ज़्यादा फ़जीलत हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला के फ़रमान है, उसमें मौजूद है। तो कोशिश करें कि सूरह इखलास जो है वो 1000 मरतबा ज़रूर पढ़ें। 5वें नंबर पर आप दुरूद इब्राहिमी कोशिश करें कि कम से कम 1100 मरतबा इस दिन आप दुरूद इब्राहिमी पढ़ें, क्योंकि इसमें सरकार अलैहिस्सलाम की आल का ज़िक्र है, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का ज़िक्र है, नबी पाक अलैहिस्सलाम का ज़िक्र है। तो दुरूद इब्राहिमी का आप वो कोशिश करें कि 1000 या 1100 मरतबा आप दुरूद इब्राहिमी पढ़ें। छठे नंबर पर किसी यतीम के सर पर दस्ते शफ़क़त रखें। यतीम के सर पर दस्ते शफ़क़त रखें, उसके काम आ जाएं, उसका कोई काम पूरा कर दें, उसकी कोई परेशानी है उसे हल कर दें। कोशिश करें 10 मुहर्रम के दिन, वैसे तो सारा साल ही आप कर सकते हैं, लेकिन 10 मुहर्रम का दिन कोशिश करके आप इस दिन ये ज़रूर काम करें, किसी यतीम के सर पर दस्ते शफ़क़त रखें। इसके बारे में बहुत फ़जीलत वाली एक हदीस है, आपका ईमान ताज़ा होगा। सुने हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने, आपने वो हदीस तो सुनी हुई, कई मरतबा उलमा किराम से सुनी होगी कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम फरमाया कि जो अपनी बेटियों की परवरिश करता है, चाहे 1 हो 2 3, मफ़हूम समझा रहा हूँ, तो कल क़यामत के दिन वो इस तरह जुड़ के मेरे साथ जन्नत में दाखिल होगा जिस तरह 2 उंगलियाँ जुड़ी हुई हैं। इसी तरह यतीम के बारे में भी हुज़ूर अलैहिस्सलाम फरमाया, जो यतीम की परवरिश करे या उसकी कफ़ालत करे, उसके किसी काम आ जाए, उसके सर पर दस्ते शफ़क़त रखे, तो कल क़यामत के दिन वो इस तरह जोड़ के मेरे साथ जन्नत में दाखिल होगा जिस तरह ये 2 उंगलियां जुड़ी हुई हैं।
तो अगर आप चाहते हैं कल क़यामत के दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफ़ाकत मिले, अलैहिस्सलाम का क़ुर्ब नसीब हो और जन्नत अल्लाह ताला अता फ़रमाए, तो फिर किसी यतीम के सर पर ज़रूर दस्ते शफ़क़त रखें। तो 10 मुहर्रम के दिन ज़रूर कोशिश करें। वैसे आम सारा साल ही किसी गरीब के, मिस्कीन के, यतीम के काम ज़रूर आना चाहिए। 7वें नंबर पर 10 मुहर्रम के दिन अपने अहल व याल के लिए रिज़्क़ में इजाफ़ा करना, यानी उनके लिए आम दिनों में अगर आप कोशिश करते हैं कि घर में आप साधन वगैरह तैयार करते हैं, खाना तैयार करते हैं, तो कोशिश करें 10 मुहर्रम के दिन उनके लिए कोई ज़बरदस्त सी डिश हस्ब तौफ़ीक, जितनी भी आपको अल्लाह ने तौफ़ीक दी हुई है वुसअत पैदा करें। क्योंकि सरकार अलैहिस्सलाम की एक हदीस है, अलैहिस्सलाम फरमाया जो 10 मुहर्रम के दिन अपने अहल व याल के लिए वो दस्तरख़ान में वुसअत करता है तो अल्लाह ताला उसके दस्तरख़ान को सारा साल ही वुसअत अता फ़रमाएगा, यानी सारा साल ही अल्लाह ताला उसके रिज़्क़ में बरकत अता फ़रमाएगा। इसी तरह 8वें नंबर पर कोशिश करें गुस्ल करें। 9वें नंबर पर सुरमा लगाएं, सुन्नत है। नाखून काटें, मिसवाक करें, ठीक है जी, ये सुन्नत काम करें। इसी तरह 10वें नंबर पर मरीज़ों की अयादत करें, किसी मरीज़ की अयादत करें, बहुत ज़्यादा फ़जीलत वाला काम है और इससे मरीज़ों की दिलजोई होती है और उनको एक खुशी और राहत मिलती है कि मेरा हाल कोई पूछने आया। इस पर दर्जनों अहादीस मौजूद हैं, लेकिन वीडियो चूँकि बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो मैं मुख्तसर कर रहा हूँ। मरीज़ की इस दिन ज़रूर किसी न किसी मरीज़ की अयादत के लिए जाएँ। और 11वें नंबर पर कोशिश करें कुरान पाक की तिलावत करें। आपको जो भी कुरान पाक का हिस्सा ज़ुबानी याद है ज़ुबानी पढ़ लें, वरना कोशिश करें नमाज़ फ़जर पढ़ने के बाद सूरह यासीन की तिलावत करें, सूरह मुल्क की इशा की नमाज़ के बाद तिलावत करें, सूरह वाक़िया की मगरिब की नमाज़ के बाद तिलावत करें। तो कोशिश करें कुरान पाक की तिलावत इस दिन ज़रूर करें। और 12वें नंबर पर और आखिरी काम, आप ज़रूर कोशिश करें 10 मुहर्रम के दिन अपने अज़ीज़ व अक़ारब रिश्तेदार जो इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गए हैं उनके क़ुबूर पर हाज़िरी दें, उनके लिए सूरह फ़ातिहा पढ़ें और जो भी आपको सूरत याद हैं उनके लिए दुआएं मग़फ़िरत करें, उनको इसाले सवाब ज़रूर करें। उम्मीद है आप बात समझ गए होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमें इन बातों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।